बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दया गुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरय सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर हमारे श्रद्धेय अरुण जी, वरुण जी और परलोकवासी प्रकाश जी के घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर अपनी माता जी के दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त
एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग सुन रहे थे कि प्रभु श्री राम पंपा सरोवर को पार करके ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंच गए हैं, जहां सुग्रीव रहता था। और वहीं पर सुग्रीव से प्रभु की मित्रता हुई है। सुग्रीव जी ने अपना सब दुख दर्द प्रभु श्री राम को सुनाया। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव जी से कहा, मित्र तुम चिंता नहीं करो, बाली ने बहुत बड़ा महापाप किया है। महापाप क्या किया था? बाली जो था सुग्रीव का बड़ा भाई था। वह अपने छोटे भाई सुग्रीव को राज्य से बेदखल कर दिया था, उसका राज्य हड़प लिया था। यहां तक कि उसकी स्त्री का भी उसने हरण कर लिया था। मतलब अपने छोटे भाई की पत्नी को वह हरण करके अपने घर में अपनी पत्नी बना करके रख रहा था। कितना बड़ा महापाप! छोटे भाई की स्त्री थी। जब अपने बहुत सारे दुख को, कष्ट को, दर्द को सुग्रीव जी ने सुनाया, भगवान श्री राम वहीं पर सुग्रीव जी को उपदेश कर रहे हैं। और सुग्रीव जी को तो माध्यम बनाए हैं प्रभु। वास्तव में सुग्रीव जी से जब प्रभु श्री राम जी की मित्रता हुई तो उन्होंने मित्र का धर्म बतलाया है कि मित्र का धर्म कैसा होना चाहिए। और सुग्रीव जी को माध्यम बना करके संसार के समस्त प्राणियों को उपदेश किया है कि मित्र कैसा होना चाहिए। भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी से क्या कहा? जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिन्हके असी मति सहज न आई, ते सठ कट
हठी करत मिटाई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण ही परगटई अब गुण ही दुरावा। देत लेत मन सक न धरई, अब बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित यही गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरहु भलाई। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सुल समचारी। पहले प्रभु श्री राम ने मित्र का लक्षण बतलाया, धर्म बतलाया, गुण बतलाए कि मित्र कैसा होना चाहिए। ये केवल सुग्रीव जी को थोड़ी ये बतला रहे हैं, संसार के समस्त प्राणियों को बतला रहे हैं कि मित्र कैसा होना चाहिए। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख को देख कर दुखी नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को देखने से भारी पाप लगता है। भगवान ने कहा पाप ही नहीं लगता है, भारी पाप लगता है। जो अपने मित्र के दुख को देखकर, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, अति नहीं बिलोकत पातक भारी। उसको देखने से भी भारी पाप लगता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को देखना भी नहीं चाहिए। पता नहीं कब किसको धोखा दे दे, कहना मुश्किल है। प्रभु श्री राम कह रहे हैं जो मित्र होता है उसका स्वभाव कैसा होता है। तो प्रभु श्री राम ने कहा निज दुख गिरि सम। गिरि का मतलब क्या होता है? पर्वत। रज का मतलब होता है धूल। निज दुख गिरि सम रज करी जाना। मित्रक दुख रज मेरु समाना। मतलब निज दुख, जो अपने पहाड़ के समान दुख को, पर्वत के समान दुख को, भयंकर से भयंकर दुख क्यों न हो, पहाड़ के जैसा दुख क्यों न हो, अगर वह अपने पहाड़ के समान दुख को रज के समान समझता है, धूल के समान समझता है, और अपने मित्र के रज के समान दुख को, धूल के समान दुख को पर्वत के समान समझता है, वास्तव में वही मित्र कहलाने योग्य है। भगवान ने कहा निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जिनके असी मति सहज न आई, जिनको इस तरह का विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, जिनकी मति ऐसी नहीं है, ते सठ कत हठी करत मिटाई। वे मूर्ख क्यों मित्र करने की जिद करते हैं, हठ करते हैं? उनको मित्रता ही नहीं करनी चाहिए।
भगवान श्री राम ने कहा। मित्र का स्वभाव होता है, मित्र का धर्म होता है, गुण होता है। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। अगर हमारा मित्र कुमार्ग पर लगा हुआ है, बुरे मार्ग पर लगा हुआ है, तो उसको उस रास्ते से मोड़ करके, कुमार्ग से हटा करके उसको सुमार्ग पर लाना चाहिए। ये मित्र का धर्म होता है, स्वभाव होता है कि अगर उसका मित्र बुरे मार्ग पर है, कुमार्ग पर चल रहा है, उसे हटाकर वह सुमार्ग पर लेकर के चले, धर्म की ओर लेकर के चले, अच्छे मार्ग की ओर लेकर के चले। तो कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा, अगुण प्रगटई अवगुण ही दुरावा। और जहां तक हो सके मित्र में कितना भी अवगुण क्यों न हो, कितना भी दुर्गुण क्यों न हो, कितना भी उसका मित्र पापी क्यों न हो, वह उसके पाप को छुपा करके रखे, उसके अवगुण को छुपा करके रखे, दुर्गुण को छुपा करके रखे, और उसका जो गुण है समाज में उसका बखान करे, उसकी प्रशंसा करे। यह मित्र का स्वभाव होता है। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, अगुण प्रगट ही अवगुण ही दुरावा। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हमारे अवगुण को ही लोग ज्यादा प्रकट करते हैं, गुण को ही छिपा लेते हैं, हमारी बुराई ही ज्यादा करते हैं और हमारे भीतर की अच्छाई को ही छुपा लेते हैं। इसका मतलब वह मित्र नहीं है, वह मित्र नहीं है। मित्र तो वह होता है देत लेत मन सक न धरई, अब बल अनुमान सदा हित करई। जो देने लेने में मन में शंका नहीं करता है और अपने बल के मुताबिक सदा अपने मित्र का हित करता है, भलाई करता है। मित्र तो ऐसा होता है। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। जो विपत्ति के समय, दुख के समय अपने मित्र से 100 गुना ज्यादा स्नेह रखता है, प्रेम करता है, तो श्रुति मतलब वेद, कह संत, वेद पुराण संत महापुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। संत, श्रुति, पुराण सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं कि मित्र तो ऐसा होना चाहिए जो विपत्ति के समय 100 गुना अधिक स्नेह रखे। ऐसा नहीं कि आगे कह मृदु वचन बनाई, अब पाछे अनहित मन कुटिलाई। वह सामने तो मीठी मीठी वाणी बोलता है, मधुर वचन बोलता है, शहद के जैसा बोलता है, और उसके मन में हमारे पीछे, पीठ पीछे उसके मन में हमारे प्रति कुटिलता, कपट भरा रहता है। ऐसे मित्र से सावधान। कहते हैं जाकर चित्त यही गति सम भाई, अस कुमित्र परिहर ही भलाई। जिसका चित्त सांप के जैसा होता है, जो टेढ़ा मेढ़ा चाल चलता है, ऐसे कुमित्र से अपने को खूब बचा करके रखना चाहिए। उसी को कपटी मित्र कहा गया, कपटी मित्र कहा गया। 2 मित्र थे और दोनों मित्र में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी, बड़ा प्रेम था।
गांव में दोनों मित्र रहते थे और बंबई में वे क्या करते थे? काम करते थे। कपड़े का कारोबार था। जब सीजन समाप्त हो जाता था कपड़े का, तो क्या करते थे? बंबई से माल खरीद करके वहीं पर आढ़त में रख देते थे। एक व्यापारी के यहाँ आढ़त में रख देते थे और अपने घर चले आते थे। और जब उसका सीजन आता था, समय आता था, तो सेठ जी फोन करते थे या खबर भेजते थे कि देखो माल का दाम बढ़ गया है, अगर अभी बेचोगे तो अधिक मुनाफा होगा। तो दोनों मित्र माल खरीद करके आढ़त में रख दिए थे। तो सेठ जी का खबर आया दोनों मित्र के पास कि देखो माल का भाव बढ़ गया है, अगर अभी बेचोगे तो लाख रुपए का मुनाफा होगा। दोनों मित्र चले, बंबई आए, माल को बेचा तो सही में लाख रुपए का मुनाफा हो गया। तो दोनों मित्र 50-50 हजार रुपए आपस में बांट लेते हैं और दोनों मित्र जो है अब अपने घर चलने की तैयारी करते हैं। अब दोनों मित्र वहां से निकले बंबई से अपने घर की ओर, स्टेशन जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ना है। तभी एक मित्र के मन में कपट आ गया। कपट क्या आ गया? अभी तो मैं 1000पति हूं, अगर मित्र का भी 50,000 रुपया मिल जाए तो मैं लाखपति बन जाऊंगा। कपट आ गया। अब मित्र का 50,000 रुपया कैसे आए कि मैं लाखपति बन जाऊं? अब उसके मन में षड्यंत्र चलने लगा। दोनों मित्र ट्रेन पर बैठ गए। ट्रेन रुकी, तभी दोनों मित्र को रुकना था धर्मशाला में, अभी घर नहीं आया था, शाम हो गई थी, फिर गाड़ी पकड़ना था। तो दोनों एक धर्मशाला में ठहर जाते हैं। जो कपटी मित्र था वह कहता, देखो मित्र, बहुत जोरों की भूख लगी है, इसीलिए मैं भोजन करने के लिए जा रहा हूं और तुम्हारे लिए भी मैं भोजन लेते आऊंगा। तो कहा ठीक है जाओ। वह गया, भरपेट भोजन कर लिया और अपने मित्र के लिए जो भोजन लिया उस भोजन में विष मिला दिया। लेकर आया, मित्र को दिया भोजन करने के लिए। उसके मित्र ने कहा तुम भी भोजन कर लो। कहा नहीं मित्र तुम करो, मैं भोजन करके आया। अब उसके मन में क्या है? इसके मन में कपट भरा हुआ है, विष मिला हुआ है। वह बड़े प्रेम से भोजन किया। जैसे ही भोजन किया, विष इतना प्रभावशाली था, जैसे ही एक गिलास भोजन वह मुंह में लिया, उसका शरीर जो है छटपटाने लगा, तड़पने लग गया वह जमीन पर और तुरंत उसका शरीर जो है नीला पड़ गया। उसके पूरे शरीर से एकदम चुभन के जैसी
आग की जैसी लहर निकलने लग गई, शरीर चुभने लगा और मुंह से फेन जो है वो बजाने लगा और तुरंत छटपट करते हुए वह लटपटा करके वहीं अपना दम तोड़ दिया। बस क्या किया, यह जो कपटी मित्र था उसका 50,000 रुपया ले करके अपने 50,000 में मिला लिया और मन ही मन कहा अब तो मैं लाखपति बन गया। और उसके लाश को बोरे में बंद कर दिया और बंद भी कैसे किया, उसके शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया और टुकड़ा टुकड़ा करके बोरा में भर लिया और अंधेरी रात में लेकर गया और नदी में ले जा करके फेंक दिया। और इधर उसके घर एक खत लिख दिया, उसका एक ही लड़का था उसके मित्र को, कि देखो जल्दी से आकर के अपने पिताजी से मिल लो, तुम्हारे पिता का तबीयत बहुत खराब है, बहुत बीमार है, कहीं हो न सके कि तुम इनका मुंह नहीं देख पाओ। खत मिला लड़के को, कुछ दिन, एक दिन गुजरेगा तब तो दूसरे दिन वह आ रहा था स्टेशन गाड़ी पकड़ने के लिए और यह यहां से जा रहा था, स्टेशन पर तो उतर ही गया था, जा रहा था, दोनों की भेंट आपस में हो गई। जैसे उसके पुत्र पर नजर पड़ी अब तो वह मगरमच्छ के आंसू रोने लग गया। क्या बतलाऊं, मैंने बहुत प्रयास किया अपने मित्र को बचाने का, क्या नहीं किया, लेकिन सब प्रयास विफल हो गया। हम दोनों ऐसे मित्र थे कि एक रोटी का 2 टुकड़ा करके आपस में मिल करके खाते थे। कहां तो हम लोगों ने सुना था कि लाख रुपए का मुनाफा होगा, लेकिन उल्टा लॉस ही हो गया। इसलिए तुम चिंता नहीं करो, यह 5,000 रुपया तुम रख लो और जाओ अपने पिताजी का श्राद्ध कर्म कर देना। पुत्र भी क्या करता, लाचार हो गया, रोते रोते वह अपने घर चला गया। और यह जो कपटी मित्र था अपने घर आया और आकर के अपने घर में रहने लगा, आराम से रहने लगा। शादी का बहुत दिन हो गया था, लेकिन इसको एक भी औलाद नहीं होता था और समय ऐसा पलटी मारा कि इसकी पत्नी जो है वह गर्भवती हो गई और समय आने पर इसको एक पुत्र भी हो गया। अब वह मन ही मन सोचता है कि देखो जब पाप नहीं किए थे तो एक भी बेटा का बाप नहीं थे, अब पाप किए तो एक बेटा का बाप भी बन गए। मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे वह लाख रुपया से रोजगार शुरू किया, उसका रोजगार फलने फूलने लग गया, कई कारखाने हो गए, कई फैक्ट्रियां हो गई। अब तो वह उस नगर का सेठ बन गया। धीरे धीरे इसका जो बच्चा था वह 5 वर्ष का हो गया और जब 5 वर्ष का हुआ तो वह बालक बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तो पैसे की तो कमी थी नहीं, अपने बेटे को लेकर गया इलाज करने के लिए अमेरिका। बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया, वहां रह करके। पैसे की जरूरत होती तो यहां से मुंशी जी पैसा भेज देते, पैसे की कमी थी नहीं। बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि सेठ जी अब
आपके पुत्र को बचाना बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने बहुत इलाज किया, लेकिन सब इलाज असफल रहा। कहीं ऐसा न हो यहाँ अगर इसकी मृत्यु हो जाए तो फिर आप अपने देश यहां से अपने पुत्र को नहीं ले जा सकेंगे। इसलिए इसको आप अपने देश ले जाइए और वहीं इसकी देखरेख कीजिए। वह अपने पुत्र को लेकर आया अपने घर। यहां भी बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उसमें कोई भी सुधार नहीं हुआ। बहुत परेशान हो गया। धीरे धीरे उस बच्चे के इलाज के पीछे इसकी कंपनियां बिक गई, कारखाने बिक गए, यह दिवालिया होने लग गया। ऐसा हो गया कि इसका घर तक नीलाम हो गया। लेकिन फिर भी बच्चे में कोई सुधार नहीं हुआ, एकदम कंगाल बन गया। एक दिन यह अपने घर के बाहर था, दरवाजे पर। इतने में इसका जो बेटा था 5 वर्ष का, वह खाट पर से उठ करके बैठ गया और नीचे उतर करके टहलने लग गया। अचानक नजर पड़ गई। वह दौड़ता हुआ आया अपने बच्चे के पास और गोद लेकर के कहा कि बेटा तू ठीक हो गया? तो वह लड़का कहता है, ठीक हो गया? मुझे पहचान लो मैं कौन हूं? मैं वही हूं तुम्हारा मित्र जिसकी तुमने हत्या की थी और मेरा 50,000 लेकर के तुम लाखपति बने। और आज मैं तुम्हारे घर में तुम्हारा पुत्र बन करके पैदा लिया हूं। मैंने अपना मूल सूद सब वसूल कर लिया। अब मैं चला, जो कुछ बचा है शेष मेरे क्रिया कर्म में खर्च कर देना। इतना कह करके वह वहीं अपना दम तोड़ दिया। विचार कीजिए। इसलिए कोई यह नहीं समझे कि हम पाप किए तब बेटा का बाप भी बन गए, इतना धन दौलत भी हमको मिल गया। पाप करने से कोई बेटा का बाप नहीं बनता है, वह तो उसका पाप घेर करके लाता है। और वही पाप उसको किस रूप में दुख भोगवाता है, यह तो परमात्मा ही जानते हैं और जानने वाले जानते हैं। इसीलिए प्रभु श्री राम ने कहा, आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित यही गति समभाई, अस कुमित्र परिहरहु भलाई। जो आगे में तो मधुर वचन बोलता है, लेकिन पीठ पीछे उसके मन में कुटिलता भरी रहती है, कुटिलता भरी रहती है। मुख में राम बगल में छुरी, कहे कबीर तेरी नियत है बुरी। जिसका चित्त सांप की तरह होता है, ऐसे कुमित्र से अपने को खूब बचा करके रखिए, खूब बचा करके रखिए। भगवान ने कहा सेवक सठ मतलब मूर्ख सेवक, नृप कृपन मतलब कंजूस राजा, कुनारी और चरित्रहीन स्त्री, कपटी मित्र सुल समचारी। सेवक सठ, नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सुल समचारी। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कपटी मित्र और चरित्रहीन स्त्री, ये चारों सूल के कांटे के समान बतलाए गए। इनसे अपने को खूब बचा करके रखना चाहिए। भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी को यही उपदेश किया है। उपदेश सुन करके सुग्रीव जी बड़े गदगद हुए और उनको विश्वास हो गया कि अब बाली
मारा जाएगा। तो वहीं पर सुग्रीव जी ने वैराग्यमय वचन प्रभु श्री राम जी से कहा, सुख संपत्ति परिवार बराई, सब परिहरि करहूं सेवकाई। ये सब राम भगति में बाधक, कहीं संत पद तव अवराधक। भगवान श्री राम से सुग्रीव जी कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं अपना सुख, मैं अपनी सारी संपत्ति, यहां तक कि परिवार से जो मेरा मोह है, जो मेरा ममत्व है, संसार में जो मेरा यश कीर्ति फैली हुई है, उन सबको त्याग करके प्रभु मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा। सुग्रीव जी ने कहा, क्यों? ऐसा क्यों कहा सुग्रीव जी ने? क्योंकि ये सब राम भक्ति में बाधक है। सुग्रीव जी कह रहे हैं, प्रभु ये सब आपके भक्ति में विघ्न देने वाले हैं। स्पष्ट, ये सब आपकी भक्ति में विघ्न देने वाले। ये कौन कहते हैं? कहीं संत पद तब अवराधक। प्रभु जो संत महापुरुष आपके चरणों की सेवा करते हैं, वे महापुरुष संत ऐसा कहते हैं। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। सपने हूं जेहि संग होई लड़ाई, जागत समुझत मन सकुचाई। सुग्रीव जी कह रहे हैं, शत्रु मित्र सुख दुख, संसार में ये जो फैला हुआ है, ये सब क्या है? ये सब माया रचित हैं। ये सब माया रचित है। इसमें कहीं कोई परमार्थ नहीं है, मतलब तत्व को पाने का साधन नहीं है। सपने में जिसके संग लड़ाई होती है और जग जाने पर मन में लज्जा आ जाती है, मन सकुचाने लगता है, तो ये तो सपने की लड़ाई थी। उसी तरह यह संसार है। प्रभु सुग्रीव जी प्रभु श्री राम से कह रहे हैं, प्रभु श्री राम बाली को समझा, सुग्रीव जी को समझा बुझा करके और जुक्ति से बाली का वध कर देते हैं। और जब बाली का वध करते हैं तो बाली की स्त्री है तारा, वह विलाप करने लगती है, रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसके आंसू थम नहीं रहे हैं। भगवान श्री राम के हाथ बाली की मृत्यु हो गई। प्रभु श्री राम आते हैं तारा के पास और तारा के पास आकर वेदांत ज्ञान का उपदेश करते हैं कि हे तारा, तुम किसके लिए रो रही हो, यह भी तो जरा मुझे बतलाओ। तुम क्यों रो रही हो? रोने का कारण क्या है, वजह क्या है? अगर तुम इस शरीर के लिए रो रही हो, जो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, तो यह रोना तुम्हारे लिए व्यर्थ है। क्योंकि यह शरीर पंचभूतों से मिलकर बना है, पंच तत्वों से मिलकर के बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। भगवान ने कहा क्षिति मतलब पृथ्वी, जल,
पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश, समीर मतलब हवा। ये पंच तत्वों से मिलकर यह शरीर बना हुआ है और इसी पंच तत्वों में यह शरीर समा जाएगा। और यह शरीर अधम है मतलब नाशवान है। तुम किसके लिए विलाप कर रही हो? अगर तुम इस शरीर के लिए विलाप कर रही हो तो यह विलाप करना, यह रोना धोना तुम्हारे लिए व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। लेकिन हे देवी, अगर इस शरीर में रहने वाला जो जीव था, अगर उस जीव के लिए तुम रो रही हो तो वह भी रोना विलाप करना तुम्हारे लिए व्यर्थ है। क्यों? भगवान श्री राम ने तारा से कहा कि हे देवी, सो तनु तव आगे सोवा, अजीव नित्य तुम कही लगी रोवा। यह शरीर तो तुम्हारे सामने सोया हुआ है, लेकिन जीव तो नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता है, वह अविनाशी है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा, नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लिद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा ऐसा है कि इसको किसी भी अस्त्र शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। नैनं दहति पावकः, यह आत्मा ऐसा है कि इसको अग्नि जला नहीं सकती। न चैनं क्लिद्यन्त्यापो, यह आत्मा ऐसा है कि इसको जल गीला नहीं कर सकता, भिंगा नहीं सकता। न शोष्यति मारुतः, यह आत्मा ऐसा है कि इसको हवा उड़ा नहीं सकता। फिर तुम किसके लिए विलाप कर रही हो? शरीर के नाश होने से शरीर का नाश नहीं होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है। इस शरीर का अस्तित्व तब तक है जब तक इस शरीर के भीतर में आत्मा है, तभी तक हम किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बहन हैं, किसी के माता हैं, किसी के परिवार रिश्तेदार हैं। जैसे ही जीव निकल जाएगा, इसको लोग लेकर के जाएंगे श्मशान घाट में, जला देंगे या जमीन में गाड़ देंगे या पानी में बहा देंगे। यही तीन गति जीव की होगी। संत सूरदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबे पात झरी जई हैं। या देही का गर्व न करिए, स्यार काग गिध खई हैं, तीन नाम तन विष्ठा कृमि होए, नातर खाक उड़ई हैं। कहाँ वह रैन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखई है, जिन लोगन से नेह करत हो, सो तो ही देखी घिनई है। जिन पुत्रन को बहुत अधि पालियो, देवी देव मनई है, ते ही ले बांस दियो खोपरी में, शीश फाड़ी बिखरई है। घर के कहत सवेरे कार हो, अरे भूत होए घर खई है। अजहू मोर है, अरे करो सतसंगत, अरे संतन में कछु पई हैं। नर बपू धर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जई हैं। असुर दास भगवंत भजन बिना, बिरथा सो जन्म गवई हैं। जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबे पात झरी जई। तीन गति हो जाएगी शरीर की, जैसे शरीर से जीव निकलेगा। तीन नाम तन विष्ठा कृमि हो, नातर खाक उड़ई है। अगर शरीर को जला देंगे श्मशान घाट में तो राख बन जाएगा। अगर शरीर को नहीं जलाएंगे, जमीन में गाड़ देंगे तो खाद बन जाएगा, विष्ठा बन जाएगा। और अगर शरीर को गाड़ेंगे भी नहीं, जलाएंगे भी नहीं, तो नदी में बहा देंगे तो उसमें कीड़ा फर जाएगा।
तीन नाम तन विष्ठा कृमि होय, नातर खाकुरई है। यही तीन गति हो जाएगी, कोई नहीं पूछेगा। तो महत्व किसका हुआ? शरीर का महत्व हुआ कि शरीर में रहने वाला जो आत्मा था उसका महत्व हुआ। तो महत्व तो आत्मा का हुआ। तो जब आत्मा का महत्व हुआ तो अभी ज्ञान किसका हो रहा है? हमको शरीर का ज्ञान हो रहा है कि शरीर में रहने वाला आत्मा का ज्ञान हो रहा है? आत्मा का ज्ञान हो रहा है कि शरीर का ज्ञान हो रहा है? आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो परमात्मा बन जाएंगे। जब जानते हैं कि आत्मा का महत्व है, लेकिन अभी तक आत्मा का ज्ञान हुआ नहीं, शरीर का ज्ञान हो रहा है, आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ज्ञान आत्मा का? जबकि महत्व शरीर का नहीं है, शरीर में रहने वाला आत्मा का महत्व है। लेकिन आज तक आत्मज्ञान हुआ? हम कहते हैं यह हाथ मेरा है, मतलब हाथ न मेरी है, हाथ का ज्ञान हो रहा है। हम कहते हैं पैर मेरा है, तो पैर का न ज्ञान हो रहा है। हम कहते हैं शरीर मेरा है, तो शरीर का ज्ञान हो रहा है। तो शरीर मेरा है, हम शरीर नहीं है। हाथ मेरा है, हम हाथ नहीं है। आंख मेरी है, हम आंख नहीं है। ये तो हमारे शरीर का एक एक अंग है। अरे भाई, हम कौन हैं? हम कौन हैं? इसका ज्ञान हुआ? बताइए, कौन है हम? क्या हम शरीर हैं? गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। पढ़िए रामचरितमानस। हम ईश्वर के अंश हैं। अंश किसको कहा गया? शरीर को कहा गया। शरीर तो नाशवान है। इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा है, इसी को अंश कहा गया। जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश यह जो जीव है, यह भी अविनाशी है। जैसे ईश्वर का किसी काल में नाश नहीं होता, वैसे ही इस आत्मा का भी किसी काल में नाश नहीं होता। यह आत्मा अविनाशी है। जब साधारण मृत्यु होता है किसी व्यक्ति का, तो एक ही शरीर छूटता है, 4 शरीर रह जाता है। किसी का शरीर छूट गया, लोग गए स्मशान घाट, जला करके आ गए। घर परिवार के लोग पूछते हैं, बढ़िया से जल गया ना? तो क्या कहते हैं? हाँ, खूब बढ़िया से जल गया, सब कुछ जल गया। कितने पुण्यात्मा थे, कितने पवित्र आत्मा थे, सब कुछ बढ़िया से जल गया, पूरा जल गया। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि पूरा कहाँ जला? अरे थोड़ा जला और बेसी बचा। थोड़ा जला और बेसी बचा। अब थोड़ा क्या जला और बेसी क्या बचा? तो 5 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और केवल्य शरीर। ये 5 शरीर है। और 5 शरीर में केवल एक ही शरीर छूटा। कौन? स्थूल शरीर। और जीव के साथ में 4 शरीर चला गया, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, केवल्य। ये जीव के संग में चला गया। तो थोड़ा जला कि सब जला? कि थोड़ा जला कि बेसी जला? कि थोड़ा जला कि बेसी बचा? विचार कीजिए, तब विचार करेंगे थोड़ा जला और बेसी बचा। मतलब एक शरीर जला, 4 शरीर जीव के साथ चला गया। जिस प्रकार का जीव कर्म किया है उसके अनुकूल
उसको सुख दुख भोगना पड़ेगा। वही 4 शरीर में रह करके अगर पाप किया है तो दुख भोगना पड़ेगा, नरक कुंड में जाना पड़ेगा। अगर वह शुभ कर्म किया है तो स्वर्ग लोक में जाएगा, सुख भोगेगा। वही 4 शरीर के साथ जीव। तो ये पाप पुण्य लगा रह जाएगा, स्वर्ग नरक लगा हुआ रह जाएगा। तो साधारण मृत्यु पर जब भी किसी का शरीर छोड़ता तो एक शरीर छोड़ता है। महापुरुषों ने कहा, संतों ने कहा कि ऐसा काम करो कि 5 शरीर छूट जाए, और यह काम मरने के बाद नहीं होगा, यह काम जीते जी होगा। 5 शरीरों से छूट जाए। जब तक 5 शरीरों से नहीं छूटेंगे, इस जीव को मुक्ति नहीं मिलेगी। 5 शरीर से छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसी काम का नाम ईश्वर की भक्ति बतलाया गया। ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। गुरु से जुक्ति जान करके करनी पड़ेगी। मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजार। अरे ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद। कब मरी हो तब पाई हो पूरन परमानंद। ऐसा मरिए 5 शरीर से छुटकारा मिल जाए। कैसा मरना होता है? जो जोगी होता है वह बार बार मरता है, और ऐसा मरता 5 शरीर को पार कर जाता है। साधन विशेष विधि के द्वारा साधना करते करते जब उसकी समाधि लग जाती है, उसकी सूरत 5 शरीरों को पार कर जाती है, और अपने तई में जाकर के अपना ज्ञान प्राप्त करता है, आत्मज्ञान प्राप्त करता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह समर्थवान हो जाता है, सब कुछ उसके अधीन हो जाता है, ईश्वरीय गुण उसमें आ जाता है। जब चाहे उसकी इच्छा होगी शरीर छोड़ेगा, जब होगा नहीं छोड़ेगा। ऐसे महापुरुष जब तक इस संसार में रहते हैं, उनसे संसार का कल्याण होता है। जो ऐसे महापुरुष होते हैं, ऐसे महापुरुषों को संत सद्गुरु कहते हैं। तो यह काम जीते जी करना होगा। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समुझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा। अजियत कर्म की फांस न काटी, अमुए मुक्ति की आशा। अरे जीते जी बंधन से छुटकारा नहीं मिला, और मरने के बाद सोचते हैं कि मुक्ति मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। तन छोटे जीव मिलन कहत हो। कोई अगर कहता है शरीर छूटने पर भगवान से हम मिल लेंगे, मुक्ति मिल जाएगी, तो यह सब झूठी आशा। अरे अबहू मिला है सो तबहू मिलेगा। जिसने जीते जी अपने जीवन काल में संत सद्गुरु से सदयुक्ति जान करके जो भक्ति करते करते जो समाधिस्थ हो जाता है, और साधन विशेष विधि द्वारा जो सभी आवरणों को पार करके अपने तई में जाता है, अपना ज्ञान प्राप्त करता है, प्रभु की पहचान होती है, तब अबहू मिला है। मतलब जीते जी जिसने अपने को जान लिया, परमात्मा को पहचान लिया, तो मरने के बाद भी वह वहीं जाता है जहां से वह आया था। अबहू मिला है सो तबहू मिलेगा। और अगर अभी नहीं उस परमात्मा को प्राप्त किया, अभी अपना ज्ञान नहीं हुआ, प्रभु की पहचान नहीं हुई, तो मरने के बाद भी होने वाला नहीं है। अबहू मिला है सो तबहू मिलेगा, और नहीं तो जमपुर बासा।
दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरास। कहीं भी आप चले जाइए दुनिया के किसी कोने में, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इस आवागमन से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मिटे न गर्भ तरासा, गर्भ में मां के पेट में आना जाना लगा रहेगा। अरे सत्य कहे सतगुरु को चिन्हे, अगर इससे छुटकारा पाना चाहते हो दुखों से, उस तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो जीवन काल में, मरने के बाद नहीं, तो सत्य कहे सतगुरु को चिन्हे, तो सतगुरु के शरण में जाओ, सतगुरु के शरण में जाओ। सतनाम विश्वासा, वे भेद बतलाएंगे सतनाम का, सतनाम का भेद बतलाएंगे। और जिस दिन तुम्हारी सूरत उस सतनाम में लग जाएगी, प्रभु के नाम में लग जाएगी, तब इस जीव की मुक्ति हो जाएगी। कहे कबीर साधन हितकारी, हम तो साधन के दासा। ऐसे जो जोगी हैं, ऐसे जो साधनशील महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों का मैं दास हूं, संत कबीर साहब कहते हैं। इसीलिए जीवन काल में यह काम करना पड़ेगा। हमें अपने शरीर का ज्ञान हो रहा है, अपना ज्ञान नहीं हो रहा है। इसी के लिए भक्ति, यम ने नचिकेता से कहा था, कठोपनिषद में मंत्र आया है, अशरीरम शरीरे स्वनवस्थे स्वस्थितम महानतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न सोचती। जो सभी शरीरों में शरीर रहित है, शरीर में रहते हुए भी शरीर रहित है, जो सभी अनित्यों में नित्य स्वरूप है, कौन? आत्मा। शरीर में भी है, अभी शरीर में है, और कभी कभी शरीर में रहते हुए भी शरीर रहित हो जाता है। शरीर छूट गया, आत्मा तो रह गया, और अभी भी आत्मा है, शरीर में है। और जब इसकी इच्छा होगी, शरीर का समय पूरा हो जाएगा, विधाता के विधान में लिखा गया है ना, किसी का 10 साल, किसी का 50 साल, किसी का 100 साल, जब इस शरीर की आयु हो जाएगी तो आत्मा निकल जाएगा। तो शरीर में रहते हुए भी फिर शरीर रहित हो गया। तो जो सभी शरीरों में शरीर रहित है, जो सभी अनित्यों में नित्य स्वरूप है, यह शरीर अनित्य है, नाशवान है, और आत्मा नित्य स्वरूप है। ऐसे महान आत्मा को जानकर मनुष्य कभी शोक नहीं करता। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमको शोक नहीं हो मरने के बाद, तो जो सभी शरीरों में शरीर रहित है, जो सभी अनित्यों में नित्य स्वरूप है, इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त कीजिए। आत्मज्ञान से बढ़कर, आत्म विद्या से बढ़कर इस दुनिया में कौन कहे? 14 भुवन में कोई विद्या नहीं, कोई विद्या नहीं। मनु भगवान ने कहा, क्या कहते हैं कि आत्मविद्या, यह सभी विद्याओं का, सभी विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ विद्या है आत्मविद्या, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से बढ़कर के कोई ज्ञान नहीं है। यह अज्ञानता रूपी रात्रि को नाश करने वाली है और मुक्ति रूपी अमृत को प्रदान करने वाली है। यह आत्मविद्या, इस विद्या को प्राप्त करना चाहिए। इसी के लिए ध्यान है। जब तक ध्यान नहीं करेंगे ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होता है। ध्यान करना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा था,
ऐ भिक्षुओं ध्यान कर, कहीं बेपरवाही के बदले तुझे आग में धधकता हुआ लोहे का गोला मुंह में न निगलना पड़े और जलते समय चिल्लाकर यह न कहना पड़े कि हाय यह दुख है। इसीलिए ध्यान बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना ध्यान नहीं है। जिसमें ज्ञान और ध्यान दोनों है वही निर्वाण के समीप है। तो ज्ञान और ध्यान दोनों होना चाहिए। और उन्होंने यह गाथा कही अपने भिक्षुओं को, नथी झानम अपयस पैया नथी औझायतो यमि झान अच पैया 400 निब्बान संति के। प्रज्ञा विहीन को ध्यान नहीं होता, मतलब जिसको ज्ञान नहीं है उसको ध्यान नहीं होता, और ध्यान नहीं करने वाले को ज्ञान नहीं होता। जिसमें ज्ञान और ध्यान दोनों है वही निर्वाण के समीप है, वही मुक्ति के समीप है। इसीलिए ज्ञान भी चाहिए और ध्यान भी चाहिए। तो ज्ञान कहां होगा? इस सत्संग में होगा। यह सत्संग ही ऐसी पाठशाला है जहां कि हमें ज्ञान हो सकता है। दुनिया की किसी पाठशाला में चले जाइए, यह ज्ञान होने वाला नहीं। यह सत्संग ही ऐसा विद्यालय है जिसमें ज्ञान होता है, जीव के संबंध में, माया के संबंध में, ब्रह्म के संबंध में। ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, कहाँ ज्ञान होता है? इस सत्संग में। तो सत्संग में सुन करके ज्ञान होता है, इसीलिए इसको अधूरा ज्ञान कहा गया। सुने ज्ञान हुआ, ये आधा ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है। पूरा ज्ञान कब होगा? जब हम ध्यान करेंगे। तो ध्यान करके जो ज्ञान होगा वह जान करके नहीं, वह पहचान करके होगा। जैसे हम कभी अमेरिका नहीं गए हैं, लेकिन सुनते हैं बहुत अच्छा वह देश है, बहुत तरह के बारे में चर्चा सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन कभी वहां गए नहीं है, तो अधूरा ही ना ज्ञान हुआ। अब इतना सुने, इतना चर्चा हुई, तो अब मन में होने लगा कि एक बार जाके वहां देखना चाहिए, जाके देखना चाहिए। तो उसके लिए पूंजी भी तो चाहिए उतना। जिसके पास पूंजी रहेगा वही ना जाएगा, उतना पैसा रहेगा वही ना जाएगा। तो जिसके पास पूंजी है तो वे जा करके देखते हैं, तब उनको संतुष्टि मिल जाती है। उसी प्रकार इस सत्संग में हम परमात्मा के बारे में सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं तो ज्ञान हो रहा है। तो यह आधा ज्ञान हुआ सुन करके। अब पूरा ज्ञान पाने के लिए अब मन में हुआ कि जो ईश्वर ऐसा है उसको देखना चाहिए। तो कैसे देखेंगे? इसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। तो ध्यान सबसे होगा जिसके पास पूंजी है, उसी से ना होगा, सबसे नहीं होगा। पूंजी चाहिए। भगवान श्री राम ने क्या कहा? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, असत्य संगति संस्कृति करंता। जब तक पुण्य का विशाल पुंज जमा नहीं होगा, संत नहीं मिलेंगे, यह सत्संग नहीं मिलेगा। और यह जो सत्संगति है, यही जन्म मरण के चक्र से जीव को छुटकारा दिलाता है। तो पुण्य सत्संग सुनते सुनते जमा हो जाएगा। खूब सत्संग करेंगे तो पुण्य जमा होगा, ध्यान करेंगे और पुण्य जमा होगा। पुण्य जमा होते होते इतना जमा हो जाएगा कि जब हम ध्यान पर बैठेंगे अंधकार का पर्दा फटेगा। अंधकार का पर्दा फटेगा कैसे? जब पुण्य जमा होगा, ऐसे फटेगा। और पुण्य का काम नहीं करेंगे, ध्यान सत्संग नहीं करेंगे, अंधकार का पर्दा कैसे फटेगा? प्रकाश मंडल में कैसे जाएंगे? प्रकाश का पर्दा कैसे फटेगा? शब्द मंडल में कैसे जाएंगे? और साधन करते करते शब्द का भी पर्दा फटेगा, तब यह जीव सीधे परमात्मा के पास जाएगा।
ब्रह्म के पास जाएगा, तब अपना ज्ञान होगा, ब्रह्म की पहचान होगी, तब हम कहेंगे कि हाँ अब हमको अपना ज्ञान हो गया, मुक्ति मिल गई। जब तक इस संसार में रहेंगे सुख से रहेंगे, मुक्त होकर के रहेंगे, जिसका चाहेंगे उसका कल्याण करेंगे, और मरने के बाद तब फिर इस जीव को विदेह मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक यह जीव संसार में रहेगा, जीवन मुक्त होकर रहेगा, शरीर छोड़ेगा, समय पूरा होगा, विदेह मुक्त दशा को प्राप्त करेगा। मतलब जहां से यह जीव आया था, यह जीव सीधे वहीं चला जाएगा। तो करेंगे तब होगा गुरु की कृपा। संत कबीर साहब ने कहा, कबीरा मैं आया उहुआ से जहवा तोहरो धाम, और तुमको वहां पहुंचावना यही हमरा काम। संत कबीर साहब का, इसलिए संत महापुरुष इस संसार में आते हैं, इस जीव को चेताते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, और फिर सद्ज्ञान बतलाते हैं, सदयुक्ति बतलाते हैं, सदयुक्ति बतला करके उससे ध्यान कराते हैं, और ध्यान कराते कराते इस जीवात्मा को सीधे परमात्मा से मिला देते। इसीलिए संत सुंदरदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर वाणी कही, सांचो उपदेश देत भली भांति सीख देत, समता सुबुद्धि देत कुमति हर तू है, मार्ग बतलाई देत भावहु भक्ति देत, प्रेम को प्रतीति देत, अरे अभरा भर तू है, ज्ञान देत ध्यान देत आत्म विचार देत, ब्रह्म को बतलाई देत, ब्रह्म में चरतु है, सुंदर कहे जग संत कछु लेत नाही, असंत जन तो निशिदिन कछु देवहु करतु। जो संत महापुरुष होते हैं, अगर हम ध्यान करेंगे तो वे हमेशा देते ही देते रहते हैं, और एक दिन ऐसा होगा उनकी कृपा होगी, और उनकी कृपा से यह आत्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाए, मुक्त दशा को प्राप्त कर जाए। यही काम करने के लिए यह शरीर मिला है, और यह काम इसी मनुष्य शरीर से होगा, और किसी शरीर से होने वाला नहीं है। गाय भैंस करेगा, कुत्ता बिलार करेगा, बाघ सिंह से होगा नहीं, देवी देवता से होगा नहीं, केवल मनुष्य शरीर से होगा। इसलिए इस शरीर को कर्म जोनि कहा गया है। संसार में जितने शरीर हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां बतलाई गई, जिसमें 83,99,999 भोग जोनी है। केवल मनुष्य का शरीर ही कर्म जोनी है। इसी से आप कौन सा कर्म, ईश्वर की भक्ति करके आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, बंधन से छूट सकते हैं, छुटकारा मिल सकता है। इसीलिए इस शरीर को व्यर्थ में बर्बाद नहीं कीजिए। इस शरीर को बर्बाद करें विषय में, भोग में, रूप रस गंध स्पर्श शब्द विषय भोगों में फंसा करके, लचा कर, गला कर, पका कर शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। अरे फिर यह शरीर मिलने वाला नहीं। यह पूंजी मिला है शरीर परमात्मा की कृपा से। संत कबीर साहब ने क्या कहा, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे, सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया यह मनुष्य का शरीर, मूल गवाया, प्रेम नगर का अंत न पाया, जो आया त्यों जावेगा रे। सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता, अरे सिर पाहन का बोझा लीता, आके कौन छुड़ावेगा रे, इससे कौन छुटकारा दिलाएगा। परली पार तेरा मीता खरिया, कौन, परमात्मा रूपी मित्र, उस मिलने का ध्यान न धरिया। कभी उससे मिलने के लिए तूने ध्यान नहीं किया, टूटी नाव उसी पर जा बैठा, अरे गाफिल गोता खावेगा रे। यह शरीर तो टूटा फूटा हुआ नाव है। एक दिन इस शरीर को पा करके अगर परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, इस संसार में डूब के मर जाएंगे। टूटी नाव उसी पर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा रे। इसलिए सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता,
या जीवन में क्या क्या कीता, सिर पाहन का बोझा लीता, आके कौन छुड़ावेगा रे। दास कबीर कहे समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई, चला अकेला संग न कोई, किया आप ना पावेगा रे। कोई साथ में नहीं जाएगा, जैसा हम कर्म करेंगे वही धर्म बन करके हमारे साथ जाएगा, और उसी के अनुकूल हमको सुख दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसा कर्म करें, वह ईश्वर की भक्ति जो कि पाप पुण्य से छुटकारा दिला करके सीधे इस जीवात्मा को परमात्मा में ले जाकर के मिला देता है, जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए हम नित्य प्रतिदिन सत्संग करें, नित्य प्रतिदिन ध्यान करें, साधु संतों की सेवा करें, खूब सदाचार का पालन करें, चरित्रवान बन करके रहें, सत्य व्यवहार में अपने को रखें, तब हम साधना में आगे बढ़ेंगे। जहां तक हो सके हम भलाई करें, अगर भलाई नहीं कर सकते हैं तो किसी की बुराई भी नहीं करें। जहां तक हो सके सबका उपकार करें, अगर उपकार नहीं कर सकते हैं तो किसी का अपकार भी नहीं करें। यह भाव अगर मन में बना करके रखेंगे तो ये सब भाव जो है आपको एक ईश्वर से जोड़ देगा, यही सब भाव ईश्वर से जोड़ेगा। तो इस तरह संसार में रहें, संसार में रहते हुए ईश्वर की भक्ति करें, ईश्वर की भक्ति करते हुए संसार के कामों को करें, तो हमारा यह लोक भी सुखी होगा, परलोक भी सुखी होगा, और एक दिन हम मुक्ति को प्राप्त कर जाएंगे, बंधन से छुटकारा मिल जाएगा, इस जीव का परम कल्याण हो जाएगा। तो कहने की बहुत सारी बात है, लेकिन यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। और यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे अरुण जी की माता श्री, वरुण जी की माता श्री, हमारे परलोकवासी प्रकाश जी की माता श्री के घर परिवार के समस्त लोगों ने उस दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए, सदगति के लिए, शुभ गति के लिए यह संतमत सत्संग का आयोजन किए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि हे परमपिता परमात्मा, ऐसे पवित्र आत्मा को, ऐसे पुण्य आत्मा को आप शरण में शरणागत करें, और समय आने पर पुनः उनको मनुष्य का शरीर प्रदान करें कि जहां से इनकी भक्ति छूटी हुई है वहां से वे अपनी भक्ति प्रारंभ करें। और आप लोग जो इतना कीमती समय निकाल कर इस सत्संग में आए, मनोयोग पूर्वक शांत चित्त एकाग्र होकर के आप लोगों ने संत वाणियों को श्रवण किया, आप लोग बड़े पुण्यात्मा। मैं आप लोगों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं गुरुदेव उसका हरण करें, आपके मन की जो कामनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करें, और ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। मैं भी ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, जितना जल्द हो हमको यहाँ से विदा कर दीजिए, रात्रि बहुत हो जाती है। श्री सद्गुरु महाराज जी की